जहां पर लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज यह धनुष किसका था, थोड़ी बातें धनुष से संबंधित श्रवण करते हैं। एक बार भोजराज कंस ने दिग्विजय के निमित्त निकला ही था कि एक दिन जरासंध बलकारी, एक दिन जरासंध बलकारी, एक दिन जरासंध बलकारी, एक दिन जरासंध बलकारी, तेरा आय जमुना तटधारी, तेरा आय जमुना तटधारी, तेरा आय जमुना तटधारी। एक दिन जरासंध यमुना के किनारे डेरा डाल देता है, तभी वहां पर कुबलेया पीड़ हाथी उत्पात मचाता है। और जब उत्पात मचाता है तो कंस हाथी को पकड़ता है। उस समय कंस की आयु मात्र 8 वर्ष की थी महाराज। उस कुबलेया पीड़ हाथी को पकड़ते हैं कंस महाराज। पकड़े धाई दो गजदंता, पट क्यों तेही मेरो रे बलवंता, पट क्यों तेही मेरो रे बलवंता, पट क्यों तेही मेरो रे बलवंता। उसके दोनों दांत को पकड़ करके कंस उठा करके पटक देता है। 10,000 हाथियों का बल था कुबलेया पीड़ की। अब जब जरासंध ने देखा इतना बड़ा बलशाली 8 वर्ष का बालक 10,000 हाथी को पछाड़ रहा, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, प्रसन्न हो गई। इनके 2 पुत्रियां थी, जरासंध के अस्थि और प्राप्ति, इन दोनों का विवाह कर दिया जरासंध महाराज ने कंस के साथ में। बहुत सा धन दान में दिया। एक दिन कंस दिग्विजय के लिए निकलता है और विश्व विजय के निमित्त जब घर से निकला तो मुष्टिक, चाणूर, केसी, अघासुर, अरिष्टासुर, धरतीपुत्र, नरकासुर और विजय, इन सबके ऊपर प्राप्त करता है। और जब इन पर विजय प्राप्त करता है तो सभी इनके सेवक हो जाते हैं, इन्हीं के साथ में आकर के इन्हीं के यहाँ रहने लगते हैं। तो पुल पहुँचव भव मासुर पासा, पुल पहुँचव भव मासुर पासा, भौमासुर के पास में पहुंचता है और उसको संदेश देता है कि तुम आओ हमारे साथ में युद्ध करो। भौमासुर ने धेनुकासुर, तृणावर्त आदि को भेजा, कंस ने इनको जीत लिया। बकासुर को भेजा, उसे भी परास्त कर दिया। बकासुर की बहन पूतना कंस से लड़ने के लिए आई तो कंस ने कहा मैं स्त्री से युद्ध नहीं करता। तब पूतना ने कहा अब तो मुझे अपनी बहन मानकर रख ले। संभरासुर, व्योमासुर आदि समस्त बलवानों को जीत लिया और सभी को अपना दास बना दिया। इतना बलवान था कंस कि गरजत गिर महेंद्र पर गया उठाए बलनाथ को भयऊ, उठाए पर्वत पर गया, महेंद्र पर्वत को ही उठा लिया। और महेंद्र पर्वत पर कौन तपस्या करता महाराज बताओ? तो एक महेंद्र तो हमारे बीच ही में बैठे हुए हैं। हाँ, प्रेम से बोलिए परशुराम भगवान की जय हो। महेंद्र को महेंद्र के बारे में पता है। वैसे हम तो इनको महेंद्र नहीं कहते, हम निधि कहते हैं और ये हमारे बहुत ही स्नेही हैं। कंस ने महेंद्र पर्वत को उठा लिया और जब उसको उठाया तो परशुराम जी को क्रोध आ गया।
और जब क्रोध आया तो कंस ने कहा मुझे अपने बल पर गर्व है, तुम युद्ध करो। परशुराम कहते कि सुनो कंस, लो ये धनुष तुमको दे रहा हूं, यदि तुम इसे उठा लिए तब तो ठीक है, अगर नहीं उठा पाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब कहा नहीं उठा पाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो कंस ने उस धनुष को किया क्या? क्योंकि परशुराम की बात को ध्यान से सुनता है कि अगर उठा लिया तब तो ठीक, जब महेंद्र पर्वत को उठा लिया तो धनुष कौन सी बड़ी बात है। कि सुनी सुनी मुनि वचन कंस मुस्काना, 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 इन उठाए ही न समाना, इन उठाए जैसे उस धनुष को उठाया संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा, और जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा तो कंस दौड़ करके परशुराम के श्री चरण को पकड़ लेता, कहा त्राहि मां शरणागतम, प्रभु मेरी रक्षा करिए। परशुराम जी कहते हैं कि कहा मुनि त्रिपुरा यसुर सन भीरो जबई त्रिपुरारी, और शिव का दीन यह धनुष हरि मन समय विचार। परशुराम जी कहते महाराज, भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर से युद्ध किया था, तब भगवान विष्णु ने यह धनुष शिव को प्रदान किया था, और कि स्वयं धन तुम्हारी देत बलकारी, 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 जय को सकायन दर सोतारी, जय को सकायन जय को तोड़ेगा वो ब्रह्म होगा। तोड़ धनुष ब्रह्म ही जानो, स्वयं कर पद तब सत्य कर मान्यो, स्वयं कर पद तब सत्य कर मान्यो, स्वयं कर पद तब सत्य कर मान्यो। परशुराम जी ने कहा जो इस धनुष को उठाएगा समझ लीजिए कि उसी के हाथ में तुम्हारी मृत्यु है, फिर वो तुमको छोड़ नहीं सकता, वो ब्रह्म होगा। इतना कहते ये धनुष को प्रदान कर दिया, और आज नारायण धनुष के समीप में खड़े हुए कि करेण वामेन सलील मुदम धृतम सच कृत्वाम निमेषणाम पश्यताम